कानपुर काकादेव डबल पुलिया में प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर शिव शंकर लाल गुप्ता पार्क का लोकार्पण सांसद सत्यदेव पचौरी द्वारा किया गया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री धर्म कुमार सिंह कार्यक्रम के अध्यक्ष की भूमिका में मौजूद रहे व मार्गदर्शन किया। नगर निगम की सेनानी के नाम इस पार्क के लोकार्पण में महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस अवसर पर श्री पचौरी ने अपने संबोधन में कहा कि पार्क में अतिक्रमण न हो, इसके लिए जनभागीदारी जरूरी है। पार्क में लाइट, पानी, माली से लेकर किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो मुझसे बताएं, हर संभव निदान कराया जाएगा। औषधियों का यह पार्क सभी के लाभ के लिए है। पुराने मित्र जो शंकर लाल गुप्ता की स्मृति में ये पार्क का लोकार्पण होने जा रहा है और ये पार्क में एक विशेषता होगी कि यहाँ पर पेड़ पौधे तो लगेंगे, लेकिन जो औषधीय पौधे लगेंगे जो लोगों के जीवन में भी काम आते हैं, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होते हैं। और मुझे याद है कि जब यहाँ नगर आयुक्त त्रिपाठी का नाम था, विधायक सुरेंद्र मैथानी ने अपने संबोधन में बताया कि आजादी के लिए जब सेनानियों अपना सर्वस्व त्याग किया, बलिदान किया, तक किस तरह की स्थिति का सामना सेनानी के परिवारों ने किया होगा, प्रताड़ित भी हुए होंगे। यह कल्पना की जा सकती है। आज इस पार्क का लोकार्पण स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर किया गया है। यहाँ पर औषधीय के पौधे लगेंगे जो जीवन में सभी को लाभ देंगे। अपने जीवन में समाज को कुछ देकर जाएं, यह बातें आत्मसात करें। मीलगामी पत्थर स्थापित करेंगे जिसके कारण से लोगों को जीवन में औषधि के रूप में भी कुछ लाभ मिले। और हम उस विषय को पूर्ण करेंगे कि जब ये सत्य है कि हम सब जो इस दुनिया में आए हैं सब ने जाना है, लेकिन मरने के बाद जब ईश्वर पूछे कि आपने अपने जीवन में समाज को क्या दिया, आने वाली पीढ़ी को क्या दिया, तो हमारे पास ये उत्तर होना चाहिए कि हमने अपने जीवन के रहते हुए, जीवन को पाते हुए हमने आने वाली पीढ़ी को क्या दिया। इसका भी उत्तर हमको अपने स्वयं से ही लेना चाहिए। तब लगता हम समाज को सर्वाधिक कुछ देने में सफलता प्राप्त करें, चाहे वो पर्यावरण। डॉक्टर ऋतु गुप्ता ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा, देश व समाज को हम सेनानी परिवार क्या दे सकते हैं, इस विचार को हमेशा मन में रखें। स्वतंत्रता सेनानी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष व शंकर लाल गुप्ता के ज्येष्ठ पुत्र श्री हरिराम गुप्ता ने बताया कि पिताजी ने आचार्य विनोबा भावे से प्रेरित होकर भूदान आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जीवन भर वंचितों व गरीबों की सेवा में प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा उनकी बेहतरी में लगे रहे। सेनानी उत्तराधिकारी परिवार के 75 जिलों में सदस्य हैं, जिन्हें जोड़कर सरकार के सहयोग से सेनानी के सपनों को साकार किया जाएगा। सशक्त व स्वस्थ भारत का निर्माण करने में परिवार की भूमिका अग्रणी रहेगी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज़ादी के 70-75 सालों बाद इस देश के प्रधानमंत्री ने ओपन मंच में बात कही है कि हम देश सेनानियों के सपनों को साकार करेंगे। उसकी परिणति वो नीचे तक बात आ रही है योगी जी ने, और इस शहर के महापौर जो स्वयं सेनानी परिवार से हैं, और हमारे नगर के सांसद पचौरी जी, इस क्षेत्र के विधायक सुरेंद्र मैथानी जी, और हमारा भतीजा यहाँ का पार्षद नीरज वाजपेयी, इन सब के अंतर प्रयास से इस शहर को एक बड़ी सौगात सेनानी परिवारों को दी गई है। और हम सब का संकल्प है कि हम शहर के 5000 सेनानी परिवारों के सहयोग से इसको आदर्श पार्क बना सकें, लोगों के लिए जनोपयोगी पार्क बना सकें। यहाँ नक्षत्र वाटिका, मेडिसिनल प्लांट लगाए जाने, आम जनता को सर्वसुलभ हो। और हमें इस वर्तमान सरकार से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, योगी जी से बड़ी उम्मीदें हैं। योगी जी स्वयं मान दिग्विजयनाथ उनका सेनानी थे, उनकी तीसरी पीढ़ी से है, वो उत्तराधिकारी की तीसरी पीढ़ी है। उससे हमें निश्चित उम्मीद है कि वो इस देश को, इस प्रदेश को सही दिशा देंगे, आकार देंगे और जन आकांक्षाओं की पूर्ति में हमारे लिए सहयोगी बने। अभी हाल में अमृत महोत्सव मनाया गया, जो सेनानी के उत्तराधिकारी हैं वो इस दिशा में कैसे मार्ग। देखिए,
देखिए, स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी दोनों सेनानी तो बहुत छोटी संख्या में रह गए, लेकिन उत्तराधिकारियों का एक बड़ा वर्ग अब सामने आया है, जिससे हमने उम्मीद जगी है। हमारे साथ कानपुर शहर के अध्यक्ष सत्येंद्र सिन्हा जी हैं, राष्ट्रीय कार्य कोर समिति के सदस्य राम कुमार सुकन जी हैं, कानपुर देहात से रमेश सविता जी हैं। ये सब लोग ग्रास रूट में एक सेनानी परिवार को जोड़ रहे हैं। इसी तरह से पूरे 75 जिलों में सेनानी परिवारों से हम रिलेट कर रहे हैं। अभी कोर कमेटी की बैठक पटना में दिसंबर 12 को होने जा रही है, जिसमें 22 राज्यों के प्रतिनिधि कोर कमेटी के सदस्य होंगे और हम देश के 2 करोड़ लोगों को एक सूत्र में बांधकर सरकार के सहयोग से सेनानियों के सपनों को साकार करने के लिए आयोजित किए जाएंगे। पर्यावरण की रक्षा अहम है, नगर अध्यक्ष सत्येंद्र सिन्हा ने कहा। विकास के कार्यक्रम में सेनानी परिवार हमेशा अग्रणी भूमिका निभाते रहे हैं। हमारा ऑफिस खुला रहता है समस्याओं के निराकरण, शहर व देश के विकास के लिए सेनानी परिवार हमेशा तैयार है। क्षेत्रीय पार्षद श्री नीरज वाजपेयी द्वारा स्वागत व धन्यवाद आभार व्यक्त किया गया। इस अवसर पर अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार व्यक्त किए। अगर मुझे सेनानी तो नगर के विकास के लिए, देश के विकास के लिए जितने समाज के तमाम कार्यक्रम होते हैं, लक्ष्यों के बच्चों के तमाम कार्यक्रम होते हैं, तो इस दिशा में कैसे हमारा स्वतंत्रता सेनानी परिवार क्षेत्र के सभी कार्यों में, विकास के कार्यों में आगे चल रहा है। पार्क से लेकर स्वास्थ्य तक और भी तमाम समस्याओं के समाधान के लिए उत्तराधिकारी संगठन ने अपना ऑफिस खोल दिया है। जनता के किसी भी काम के लिए हमारे बीच में तमाम विभूतियां शहर की इस क्षेत्र के निवासी उपस्थित हैं। उन सबसे और हम लोगों को आदरपूर्वक निवेदन है अपना स्थान ग्रहण करें। और सबसे अनुरोध हमारे बड़े भाई रवि गुप्ता जी जिलाधिकारी से दिख रहे हैं आपको, उनसे निवेदन आगे आ जाए। हमारे जो भी साथी हैं उन सबसे निवेदन है, गेट में भीड़ लगाने के बजाय अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में अतिथिगण आने वाले हैं, कुछ हमारे प्रेस के प्रतिनिधि फ्लाइट ले रहे हैं, उनको भी सहयोग करें। मोदी जी की लाइन के आखिर ये हमारे लिए बड़े उनका ऐतिहासिक गौरवपूर्ण साथ में सहयोगी है, हम उनकी मदद कर रहे हैं। और उन्होंने भारत स्वतंत्रता सेनानी परिवार को सेनानियों का जो सपनों का भारत के बाद की है, उसकी हम भूल प्रशंसा करते हैं। कानपुर नगर निगम ने और उनको बधाई। हम सबको ये हमारे इस अवसर पर संगठन की नगर इकाई के अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार सिन्हा, संगठन के राष्ट्रीय कमेटी के सदस्य रामकुमार सिंह स्वतंत्र, जोगिंदर सिंह बाजवा, राजेश शर्मा, डॉक्टर ऋतु गुप्ता, श्रीमती सुमन दीक्षित, RBS चौहान, राजेंद्र मिश्र, बाबू, शंकर गुप्ता, मृगांत शेखर, मानवेंद्र गुप्ता आदि सदस्य उपस्थित रहे।